आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं मोहम्मद उज़ैर। मिडल ईस्ट से इस वक्त ऐसी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से जारी जंग, दूसरी तरफ खाड़ी के देशों को ईरान की सीधी चेतावनी, संयुक्त अरब अमीरात का ईरान के साथ तनाव, आर्थिक लेन देन रोकने का ऐलान, स्टेट ऑफ हार्मोज में जहाज़ों पर बढ़ते हमले और अब एक बेहद सनसनीखेज दावा कि अमेरिका की रणनीतिक बैठकों में ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर चर्चा की जा रही है। ये दावा किसी ईरानी अधिकारी ने नहीं, बल्कि अमेरिका की पूर्व कांग्रेस सदस्य और कभी डोनाल्ड ट्रंप की बेहद करीबी सहयोगी रहीं गर्जोरी टेलर ग्रीन ने किया है। अगर इस दावे में सच्चाई का कोई हिस्सा भी है तो सवाल सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग का नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया एक ऐसे मोड़ पर पहुंच सकती है जहां एक गलत फैसला वैश्विक तबाही का रास्ता खोल सकता है। तो आखिर मार्जोरी टेलर ग्रीन ने क्या कहा है? ईरान ने सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और बहरीन जैसे खाड़ी देशों को इस बात की चेतावनी दी है। यूएई ने ईरान से अपने आर्थिक रिश्ते क्यों रोक दिए हैं? क्या अमेरिका खाड़ी से अपने सैनिक और सैन्य ठिकाने कम करने की तैयारी कर रहा है? और स्टेट ऑफ हार्मोज के रास्ते तेल ले जाने वाले जहाज़ों को आखिर रोज़ाना करोड़ों डॉलर क्यों मिल रहे हैं? आइए इस पूरी खबर को विस्तार से हम समझते हैं क्या है। सबसे पहले बात करते हैं उस दावे की जिसने इस पूरे मामले को सबसे ज़्यादा खतरनाक बना दिया है। अमेरिका के पूर्व कांग्रेस सदस्य मार्जोरी टेलर ग्रीन ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि रणनीतिक बैठकों में ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर चर्चा हो रही है। उन्होंने दावा ये किया है कि वे महज अंदाज़ा नहीं लगा रही हैं, बल्कि उन्हें इस बारे में जानकारी है। ग्रीन ने इस संभावित फैसले को बेहद खतरनाक बताते हुए कहा है कि अमेरिकी जनता को इस तरह की जंग को और आगे बढ़ाने से रोकने के लिए खुलकर आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ये एक गंभीर दावा है और यह स्वतंत्र रूप से आधिकारिक पुष्टि मिलना अलग बात है। लेकिन अगर अमेरिकी प्रशासन के भीतर वास्तव में इस तरह के विकल्पों पर विचार हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि महीनों से जारी जंग अब एक और ज़्यादा खतरनाक फेज में पहुंच सकती है। मार्जोरी टेलर ग्रीन ने यह भी आरोप लगाया है कि ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की तरफ से पहले ही बता दिया गया था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब नहीं था। लेकिन इसके बावजूद इसराइल की तरफ से लगातार ये चेतावनी दी जाती रही कि ईरान बहुत जल्द परमाणु हथियार हासिल कर सकता है। ग्रीन के मुताबिक अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अमेरिका खुद परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की सीमा को कम करने पर विचार कर रहा है। उन्होंने ट्रंप के इस दावे पर भी सवाल उठाया है जिसमें कई बार जंग जीतने और स्टेट ऑफ हार्मोज पर अमेरिकी के नियंत्रण की बात कर रहे हैं। ग्रीन की चेतावनी साफ थी कि अगर ये टकराव और बढ़ा तो दुनिया परमाणु तबाही, भारी आर्थिक मंदी और ऐसी मौतों का सामना कर सकती है जैसी कई पीढ़ियों ने कभी नहीं देखी। अब सवाल यही कि जंग के मैदान में आखिर हालात कितने गंभीर हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने फरवरी के आखिर में ईरान के खिलाफ बड़े हमले शुरू किए थे और इसके बाद से ये संघर्ष महीनों तक चलता रहा। इस जंग में न सिर्फ ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, बल्कि दुनिया भर में ऊर्जा सप्लाई और समुद्री व्यापार को भी प्रभावित किया। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि लंबी जंग में हथियारों का भारी इस्तेमाल हो रहा है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी सेना ने अपनी लंबी दूरी की सटीक मिसाइलों का बहुत बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है, जबकि पैट्रियट और थार्ड जैसे मिसाइल डिफेंस प्रणालियों के इंटरसेप्टर भी बड़ी संख्या में खर्च हुए हैं। यही वजह है कि अब अमेरिका के सामने सिर्फ ईरान के साथ जंग जारी रखने का सवाल नहीं रह गया है, बल्कि अपनी बाकी वैश्विक सैन्य तैयारियों को बनाए रखने का सवाल भी खड़ा हो गया है। इसी बीच खबरें ये भी सामने आई हैं कि पेंटागन क्षेत्रीय संघर्षों के लिए एक नई परमाणु रणनीति पर काम कर रहा है, जिसमें कम दूरी के टैक्टिकल परमाणु हथियारों की भूमिका बढ़ाई जा सकती है। एक वरिष्ठ अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी के हवाले से ये कहा गया है कि अमेरिका को विश्वसनीय परमाणु विकल्पों की ज़रूरत है, लेकिन यही बात दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है, क्योंकि जब किसी क्षेत्रीय जंग में परमाणु हथियारों को एक संभावित विकल्प के तौर पर देखा जाने लगे तो फिर हालात पर नियंत्रण बनाए रखना बेहद मुश्किल हो सकता है। अब चलते हैं खाड़ी की तरफ, जहां ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की मदद या सहयोग करने वाले देशों को खुली चेतावनी दे दी है। ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अली अब्दुल्लाही ने कहा है कि अगर कोई देश अमेरिकी सेना को मदद कर देता है या उसके सैन्य अभियान को आसान बनाता है तो ईरान उसे अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में शामिल मान सकता है।
उन्होंने ख़ास तौर पर इस बात पर सवाल उठाया कि क्षेत्र के सैन्य ठिकानों पर बड़ी संख्या में अमेरिकी सैन्य विमान और ईंधन भरने वाले विमान मौजूद हैं और मेज़बान देशों को इसकी जानकारी न हो। उनका संदेश साफ था कि ईरान को क्षेत्र में हो रही हर गतिविधि की जानकारी है और खाड़ी देशों को अपने फैसलों के नतीजों को समझना बेहद ज़रूरी है। ये चेतावनी बेहद अहम है क्योंकि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन जैसे कई खाड़ी देशों में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी और अलग अलग तरह की सैन्य सुविधाएं मौजूद हैं। अगर ईरान ये मानता है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ किया जा रहा है, तो ये पूरा संघर्ष सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खाड़ी के कई देश सीधे खतरे में आ सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि खाड़ी के कुछ देशों ने ईरान में कुछ ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि इन देशों ने ऐसी खबरों से दूरी बनाए रखी है या उन्हें नकार भी दिया है, लेकिन जंग में सिर्फ आधिकारिक बयान ही नहीं बल्कि सैन्य गतिविधियां, बेस पर विमानों की आवाजाही और खुफिया सूचनाएं भी तनाव को बढ़ा रही हैं। इस पूरे संकट में संयुक्त अरब अमीरात की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। यूएई ने दावा ये किया है कि ईरान की तरफ से उसकी तट रेखा के पास मौजूद जहाज़ों की दिशा में 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। अबू धाबी के मुताबिक दोनों मिसाइलें समुद्र में जाकर गिरी हैं और उनमें से एक यूएई के क्षेत्रीय जल क्षेत्र के अंदर गिरी है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस दावे को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ईरान ने यूएई की तरफ कोई मिसाइल नहीं दागी है। इन आरोपों और जवाबी आरोपों के कुछ ही समय बाद यूएई ने ईरान के साथ तनाव, व्यापारिक, वाणिज्यिक और वित्तीय लेन देन रोकने का ऐलान कर दिया। ये फैसला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यूएई लंबे समय तक प्रतिबंधों के बावजूद ईरान का एक अहम व्यापारिक साझेदार रहा है। वहाँ बड़ी संख्या में ईरानी समुदाय भी रहता है। जंग शुरू होने के बाद यूएई पहले ही अपने राजदूत को वापस बुलाने, ईरान से जुड़े कुछ स्कूलों को बंद करने और एक अस्पताल पर कार्रवाई जैसे कदम उठा चुका था। अब आर्थिक रिश्ते रोकने का फैसला बताता है कि दोनों देशों के बीच तनाव एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। लेकिन इस जंग का सबसे बड़ा केंद्र सिर्फ ईरान की जमीन या खाड़ी के सैन्य ठिकाने नहीं है। असली जो लड़ाई का एक बड़ा मैदान है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है। यही वह समुद्री रास्ता है जिसके जरिए दुनिया के तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यह रास्ता पूरी तरह बंद हो जाए या जहां जंग और तेज हो जाए तो इसका असर सीधे दुनिया भर में तेल की कीमतों, गैस सप्लाई और आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को नए अमेरिकी क्षेत्र के तौर पर दिखाया गया था। इस पर ईरान की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की दूरी सिर्फ नक्शे की दूरी नहीं बल्कि ताकत कंट्रोल की हकीकत भी है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़े मोहसिन रज़ाई ने अमेरिका के दावे का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हार्मोज को खोल पाने में अमेरिका की मुश्किल और उस पर मालिकाना हक जताने के दावे के बीच बहुत बड़ा फर्क है। दूसरी तरफ ईरान के एक वरिष्ठ वार्ताकार ने कहा कि हार्मोज का रास्ता तब तक पूरी तरह सामान्य नहीं होगा जब तक अमेरिका कुछ तय शर्तों और समझौतों को लागू नहीं करता है। इसमें समुद्री नाकेबंदी को खत्म करना जैसी बातें भी शामिल हैं। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के आसपास समुद्री हालात लगातार बदल रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुला हुआ है और पहले से ज़्यादा जहाज यहां से गुजर रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर मौजूद खतरा बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में अमेरिकी सेना ने एक पनामा के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर फायरिंग की है, जिसके बारे में अमेरिका का दावा था कि वह ईरानी बंदरगाह की तरफ जा रहा था। दूसरी तरफ समुद्री निगरानी संगठनों ने कहा कि ईरानी हमलों में कम से कम एक नाविक की मौत भी हुई है। यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजरना अब सिर्फ व्यापारिक यात्रा नहीं बल्कि एक बड़ा जोखिम बन चुका है। लेकिन यही जोखिम कुछ जहाज मालिकों के लिए भारी कमाई का मौका भी बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खाड़ी से एशिया तक कच्चा तेल ले जाने वाले कुछ बड़े सुपर टैंकर अब करीब $5,10,000 प्रतिदिन तक कमा रहे हैं। एक बेहद बड़े कच्चा तेल टैंकर की एक यात्रा की कीमत करीब $31 मिलियन तक बताई गई है। इसका मतलब यह है कि जंग और खतरे के बावजूद कई जहाज मालिक भारी मुनाफे के लिए इस रास्ते से गुजरने को तैयार हैं। जब खतरा बढ़ता है तो कई जहाज इस रूट से बचने लगते हैं, जिससे उपलब्ध जहाज़ों की संख्या कम हो जाती है और जो जहाज़ जोखिम उठाने को तैयार होते हैं उनकी कमाई कई गुना बढ़ जाती है।
रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि टैंकर शिपिंग से जुड़े कुछ निवेश उत्पादों की कीमत इस साल भारी तेजी से बढ़ी है, क्योंकि निवेशक मान रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का संकट जल्दी खत्म नहीं होगा। दूसरी तरफ यमन के हुती समूह द्वारा रेड सी में जहाज़ों पर हमले फिर शुरू होने से समुद्री व्यापार के सामने एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। बाबल मंडप के रास्ते से बचने के लिए कुछ तेल निर्यातकों को लंबा और महंगा रास्ता अपनाना पड़ रहा है। इससे जहाज़ों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे के आसपास घूमना पड़ता है। यात्रा लंबी होती है, अधिक जहाज़ रास्ते में फंस जाते हैं और बाजार में उपलब्ध टैंकरों की संख्या और कम हो जाती है। नतीजा यह होता है कि तेल पहुंचाने का खर्च बढ़ता है और इसका असर आधिकारिक आखिरकार वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यूएई भी इस संकट के बीच तेल निर्यात जारी रखने की कोशिश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक जून में यूएई ने रिकॉर्ड स्तर पर तेल उत्पादन किया था। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि यूएई ने कुछ जहाज़ों को हार्मोज से निकालने के लिए जोखिम भरा तरीका अपनाया और कुछ मामलों में जहाज़ों के ट्रैकिंग सिग्नल बंद रखे गए। यानी एक तरफ मिसाइलों और ड्रोन का खतरा है, दूसरी तरफ दुनिया की तेल अर्थव्यवस्था को चलाए रखने की मजबूरी है।